नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेमैटिक प्रोजेक्ट की जिसने अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे फिल्म उद्योग में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख के अपकमिंग हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा राजा शिवाजी की। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके अदम्य साहस पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है। तो चलिए इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के बनने की पूरी और बेहद दिलचस्प कहानी को डिकोड करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही हैरान कर देने वाले नंबर से। पूरे 100 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इस फिल्म के स्केल और इसकी महत्वाकांक्षा को तुरंत साफ कर देता है। दरअसल ये मराठी सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। क्षेत्रीय सिनेमा के लिए इतना बड़ा बजट, ये लिटरली एक गेम चेंजर है। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो रीजनल सिनेमा की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा भव्य अनुभव तैयार कर रहे हैं जो पूरे देश के दर्शकों को अपनी तरफ खींच सके। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ये 100 करोड़ का मैग्नम ओपस। दूसरा, इसके डेवलपमेंट में लगा 1 दशक का समय। तीसरा, इसकी शानदार स्टार कास्ट। और अंत में इसके प्रोडक्शन, सेट पर हुई एक त्रासदी और फिल्म के रैपअप की कहानी। तो आइए बिना रुके अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। 100 करोड़ का मैग्नम ओपस, एक विजन जो साकार हुआ। अब देखिए, इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि रितेश देशमुख इसमें सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य किरदार ही नहीं निभा रहे हैं, बल्कि वो इस पूरी फिल्म के निर्देशक और को राइटर भी हैं। इसके साथ ही अपनी पत्नी जनेलिया और ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर वो इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मतलब इस 100 करोड़ के इस विशाल जहाज के असली कैप्टन खुद रितेश हैं, जो इसके हर एक क्रिएटिव और टेक्निकल पहलू को पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। रितेश देशमुख ने खुद इसके लिए एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने इसे प्यार की मेहनत और जीवन भर का सपना बताया है। और ये शब्द सच में इस प्रोजेक्ट के पीछे के भारी इमोशनल वेट को दिखाते हैं। ये उनके लिए कोई नॉर्मल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस सपने को सच करने और खुद को इस ऐतिहासिक भूमिका में ढालने के लिए उन्होंने वेद महामानवाचा, श्री राजा शिव छत्रपति और शिव चरित्र जैसे कई अहम ऐतिहासिक ग्रंथों का सालों तक बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। चलिए अब अपने दूसरे भाग पर चलते हैं। 1 दशक का डेवलपमेंट, 2026 तक का लंबा सफर। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये विजन कितने अलग अलग क्रिएटर्स के हाथों से होकर गुजरा है। इस सफर पर नजर डालें तो 2015 में पहली बार ये खबर आई थी कि रवि जाधव इसका डायरेक्शन करेंगे। फिर 2020 में सैराट फेम डायरेक्टर नागराज मंजुले के साथ इसे एक ट्रायलॉजी यानी 3 फिल्मों की सीरीज के रूप में बनाने का प्लान बना। लेकिन समय और हालात बदलते गए और आखिरकार 2024 में रितेश देशमुख ने ऑफिशियल तौर पर इस महाकाव्य का डायरेक्शन अपने हाथों में ले लिया। सच कहें तो ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2020 में आई ग्लोबल कोविड महामारी ने इस प्रोजेक्ट के शेड्यूल को लगभग 2 साल पीछे धकेल दिया। इसके अलावा जो शुरुआत में शिवाजी महाराज के जीवन को दिखाने वाली 3 पार्ट ट्रायलॉजी प्लान की गई थी, मेकर्स को उस आइडिया से भी पीछे हटना पड़ा। इस बीच विश्वास पाटिल और क्षितिज पटवर्धन जैसे कई शानदार राइटर्स ने सालों तक इसकी स्क्रिप्ट के अलग अलग ड्राफ्ट्स पर काम किया। ये पूरी टीम की एक सॉलिड जिद और जुनून ही है कि इतनी अड़चनों के बाद भी ये प्रोजेक्ट कभी ठंडे बस्ते में नहीं गया। अब रुक करते हैं तीसरे और बेहद एक्साइटिंग भाग का, शानदार स्टार कास्ट, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा का एक अद्भुत संगम। तो यहाँ सबसे बड़ी और क्रूशल बात यह है कि बॉलीवुड के कई टॉप लेवल स्टार्स इसमें ऐतिहासिक किरदार निभाते नजर आएंगे। संजय दत्त मेन विलन यानी अफजल खान की बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन संभाजी शाहजी भोसले के किरदार में होंगे। और सबसे बड़ा सरप्राइज, सुपरस्टार सलमान खान शिवाजी के बेहद वफादार योद्धा जीवा महाला के रूप में एक बहुत ही स्पेशल कैमियो कर रहे हैं, जिन्होंने इतिहास में शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। ये पावर पैक कास्टिंग इस फिल्म की अपील को पूरे इंडिया में कई गुना बढ़ा देती है। और इस भव्यता में हमारी अभिनेत्रियों का जो योगदान है वो भी उतना ही दमदार है। नेशनल अवार्ड विनर विद्या बालन ताजुल मक्खिदर हाजी बड़ी साहिबा के रूप में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर रही हैं। जनेलिया देशमुख शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई के किरदार में दिखेंगी और हमारी जानी मानी एक्ट्रेस भाग्यश्री उनकी माता जीजाबाई की ऐतिहासिक भूमिका निभा रही हैं।
इतने मजबूत महिला किरदारों के जुड़ने से इस कहानी में सच में एक बहुत गहरा और सीरियस ड्रामेटिक वजन आ जाता है। इस कास्टिंग से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा और हैरान करने वाला फैक्ट भी है। दरअसल ये सफर एक तरह से एक पारिवारिक प्रोजेक्ट भी बन गया है। रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल देशमुख इस फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। वे बड़े पर्दे पर युवा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। है ना दिलचस्प? ये एक बहुत ही खास बात है जो इस प्रोजेक्ट को उनके लिए और भी ज्यादा पर्सनल बना देती है। चलिए अब इस चर्चा के चौथे और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्शन, त्रासदी और अंततः रैप। 100 दिनों की शूटिंग। इसकी शूटिंग का जो ज्योग्राफिकल स्केल है और इसके पीछे जो कड़ी मेहनत लगी है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहले मुंबई की फिल्म सिटी में असली किलों को गहराई से स्कैन और स्टडी करने के बाद उनके विशाल सेट बनाए गए। इसके बाद एकदम नेचुरल और रियल लुक के लिए शूटिंग सातारा, वाय और महाबलेश्वर की सह्याद्री पर्वतमाला की असली लोकेशंस पर की गई। और फाइनली 100 दिनों के अथक शारीरिक और मानसिक मेहनत के बाद दिसंबर 2025 में इस फिल्म का पूरा शूट रैप अप हुआ। हालांकि इस इतने बड़े प्रोडक्शन के दौरान एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना भी घटी। अप्रैल 2025 में सातारा जिले में एक गाने के सीक्वेंस की शूटिंग पूरी होने के बाद कोरियोग्राफी टीम के एक 26 वर्षीय युवा डांसर सौरभ शर्मा की कृष्णा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। ये एक बहुत ही मार्मिक घटना है जो हमें याद दिलाती है कि सिनेमा के पर्दे पर जो चकाचौंध और भव्यता हमें दिखती है उसके पीछे असल जिंदगी के गंभीर जोखिम और कई बार एक बहुत भारी कीमत भी छिपी होती है। इस भारी त्रासदी और तमाम दूसरी बड़ी चुनौतियों के बावजूद फिल्म के प्रति पूरी टीम का जो डेडिकेशन था वो बिल्कुल नहीं डगमगाया। एक्शन कोरियोग्राफर परवेज शेख के डायरेक्शन में युद्ध के कई विशाल और मुश्किल दृश्यों को पूरी सेफ्टी के साथ फिल्माया गया। फिर नवंबर के महीने में सलमान खान ने अपने बाकी बिजी शेड्यूल्स के बीच इस फिल्म के लिए अपने कैमियो की शूटिंग पूरी की। और अंत में दिसंबर 2025 में संजय दत्त के साथ विलन के आखिरी दृश्यों को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके साथ ही ये विशाल प्रोडक्शन अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और यहाँ एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है जो खूबसूरती से दिखाती है कि मेकर्स कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं। दरअसल इसके मराठी वर्जन का रन टाइम 195 मिनट रखा गया है, जबकि हिंदी वर्जन का रन टाइम 187 मिनट है। लगभग 8 मिनट का यह अंतर साफ जाहिर करता है कि उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल डब फिल्म बनाने के बजाय हर भाषा के दर्शकों की पसंद और उनके सिनेमाई अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बहुत ही बारीकी से और सोच समझकर एडिट किया है। अब बात करें राजा शिवाजी की रिलीज स्ट्रैटेजी की, तो वो भी इसके भारी भरकम बजट की तरह ही एकदम ग्रैंड है। मेकर्स ने इसे रिलीज करने के लिए 1 मई 2026 यानी महाराष्ट्र दिवस का वो ऐतिहासिक दिन चुना है। ये फिल्म हिंदी और मराठी में एक साथ सिनेमाघरों में धमाका करेगी और साथ ही साउथ के दर्शकों के लिए इसका एक तेलुगु डब वर्जन भी आएगा। ये पूरी रणनीति इस बात को पक्का करती है कि ये प्रेरणादायक कहानी देश के हर कोने और हर दर्शक तक जरूर पहुंचे। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल आता है, क्या यह 100 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व दाव क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा के स्तर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? राजा शिवाजी की ये पूरी यात्रा, इसे बनाने का वो लंबा संघर्ष, इसका महत्वाकांक्षी विजन और इसकी विशालता, ये सब ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए कौन से नए दरवाजे खोलने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।